जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माता सरस्वती की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कार्य उस दिन हमें जरूर करने हैं और बच्चों से करवाने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करनी है, पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लोगों के अंदर जैसे लोग विचार विमर्श में लगे हैं, कुछ लोग 3 फरवरी को सरस्वती पूजा मना रहे हैं और कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं। कुछ लोग 2 फरवरी को मना रहे हैं बसंत पंचमी। सरस्वती पूजा तो आप लोग देख लीजिएगा, आसपास जब आपके लोग मनाएंगे तब आप मना लीजिएगा। लोगों का यही है मतलब, समझ में नहीं आता कि किस दिन आपको बोले और किस दिन ना बोले। लेकिन आगे मैं आपको बता दूंगी कि हम लोग कब मनाएंगे बसंत पंचमी। तो सबसे पहले सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी को हम सभी लोग पहला फगुआ के नाम से जानते हैं। जो नियम विधि है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बसंत पंचमी के दिन आप सभी लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सुबह सवेरे हमें स्नान ध्यान करके पीला वस्त्र हमें जरूर पहननी चाहिए। सरस्वती पूजा करने के लिए यानी कि बसंत पंचमी के दिन पीला ही पहनना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सभी महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को भी पीला ही कपड़ा पहनना चाहिए। उसके बाद आप माता की मूर्ति भी आप लोग लाकर रख सकते हैं, पहले ही ले लीजिएगा। और मान लीजिए जो लोग रविवार को तो नहीं खरीदते हैं, मिट्टी की मूर्ति वगैरह तो आप लोग पहले ही खरीद लीजिएगा। मूर्ति खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, बैठी हुई आसन मुद्रा में हमें मूर्ति लेनी है और खड़ी मुद्रा ना लें, बहुत लंबी मूर्ति ना लें। और माता अगर पुष्प जैसे अपने हंस में विराजमान है वही आपको लेनी चाहिए। बैठे रूप में आप सरस्वती माता की मूर्ति को ले लीजिएगा, मतलब आसन माता लगाकर बैठी हैं वही हमें उसी मुद्रा में मूर्ति लेनी चाहिए, ना कि खड़ी मुद्रा में लेनी चाहिए। और खड़ी मुद्रा में मूर्ति कभी भी ना ले, क्योंकि सालों भर देवी देवता खड़े रहते हैं, इसलिए हमें बैठी हुई मुद्रा ही लेनी चाहिए जो लोग भी मूर्ति को लेने के लिए जा रहे हैं। पुरुष लोग बहुत कम ध्यान देते हैं इस बात का, महिलाएं इन बातों का ध्यान जरूर उन्हें दिलाएंगी और कुछ लोगों के ध्यान से निकल जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, विसर्जन के लिए आप लोग पूछे हैं तो देखिए, पूजा पाठ करके 1 साल तक मूर्ति को रखनी चाहिए और अगले साल जैसे हम विसर्जित कर देंगे, फिर नई मूर्ति सरस्वती जी की लाएंगे। जो मूर्ति रखते हैं उनके लिए जो प्रतिमा रखते हैं, और कुछ लोग तो केवल फोटो से ही करते हैं, तब तो उन्हें विसर्जन करने का कोई मतलब यानी कि जरूरत ही नहीं है। अपना फोटो पूजा पाठ करेंगे और फिर फोटो को घर में ही रखेंगे। लेकिन मूर्ति आप पूजा पाठ करके कुछ लोग विसर्जन तुरंत कर देते हैं, कुछ लोग 2-4 दिन रखने के बाद, और कुछ लोग जैसे पूरे साल रखते हैं और अगले साल नई मूर्ति लाते हैं और फिर जो पुरानी मूर्ति होती है उसका विसर्जन कर देते हैं। तो अब यह नियम अपने घर का आप लोग देख लीजिएगा, जैसा नियम आपके घर में चलता है वैसे ही आप लोग कीजिएगा। लेकिन 1 साल रखनी चाहिए, 1 साल के बाद ही हमें उस मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। तो यह तो हो गया जो मूर्ति लाएंगे उनके लिए बात। दूसरी चीज क्या है, देखिए, सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का जो दिन है वे आभूज मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इसमें आप किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। कोई आपको पत्रा पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है और मुहूर्त निकलवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आभूज मुहूर्त माना जाता है और इसमें आप कोई भी कार्य निसंकोच होकर कर सकते हैं। नया कार्य हो या शुभ कार्य हो, और मांगलिक कार्य भी आप लोग कर सकते हैं। अगला ध्यान आपको क्या रखना है, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैसे हम लोग तो पहला फगुआ के नाम से जानते हैं, तो उस दिन हम लोग पुआ अपने घर में जरूर बनाते हैं, मैदे के आटे का, सूजी का जो भी बनाए वो भी पुआ बना सकते हैं। गुलाल हम जरूर माता को चढ़ाते हैं, अबीर जिसको कहती है। अबीर और धान 3 चीजें माता को जरूर चढ़ाने हैं, पुआ, नारियल और गड़ी छुआरा भी ले सकते हैं। अबीर और जौ, धान, ये 3 चीज आपको जरूर चढ़ाना है। कुछ लोग जैसे आम के मोजर भी चढ़ाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ चढ़ता है, तो आपको मिल जाता है तो आप भी जरूर चढ़ाइएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या है कि बच्चों को उस दिन आप लोग पूजा जरूर करवाइएगा, क्योंकि बच्चे ही माता की पूजा करते हैं, विद्या की देवी मानी जाती है।
बुद्धि की देवी मानी जाती है सरस्वती माता। तो उनसे चंदन का तिलक थोड़ा सा जरूर माता को चढ़वाएं। मतलब रोली वगैरह, आप लोग सिंदूर वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। गुलाल पैरों पर चढ़ा सकते हैं, माता को तिलक लगवा सकते हैं। और बच्चों से कहिए कि जो उनका सबसे मतलब यानी कि जो हार्ड सब्जेक्ट रहता है, यानी कि जो बहुत भारी रहता है, जो समझ में नहीं आता है, वे जरूर माता के पास ले जाकर थोड़ा सा मोर पंख के साथ या थोड़ा सा पुष्प के साथ बुक के अंदर डालकर एक पेन, कॉपी, पुस्तक माता के पास हमें जरूर उस दिन चढ़ाना चाहिए। और उस दिन विद्या माता को हमें आराम देना चाहिए। उस दिन हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और छोटे बच्चों का आप अन्नप्राश वगैरह भी उस दिन करवा सकते हैं। जीभ पे उनके हमें जैसे शहद से ओम लिख सकते हैं। तो ये सभी कार्य आप सरस्वती पूजा के दिन अभुज मुहूर्त में कर सकते हैं। किसी पांचांग की जरूरत नहीं है। और बच्चों से आप लोग पूजा पाठ करवा के वहाँ पर पुस्तक रखवा दीजिएगा। और इस दिन बच्चों को डांटे वगैरह ना, और उन्हें पढ़ने के लिए भी ना बोलें। और जो ये बातें मैंने अभी इस वीडियो में बोला है, यदि इस बात को बच्चे सुनेंगे तो वे बहुत ही खुश होंगे। क्योंकि आजकल पढ़ाई से पहले ही बच्चों का मन थोड़ा सा दूर रहता है, मोबाइल में ज्यादा रहता है। ये सच्चाई बात है। जो भी बच्चे सुन रहे हैं, यह बात सच है या नहीं? बहुत कम बच्चे हैं गिने चुने जिनको पढ़ने में मन लगता है। बाकियों को तो लगता है कि कब टीवी देख ले और कब मोबाइल चला ले, कब गेम खेल ले। तो इसलिए आप लोगों को उस दिन छूट है। आप लोगों को मोबाइल चलाएं या खेलें, जो भी करें, लेकिन उस दिन पुस्तक को आराम देना चाहिए। विद्या माता को उस दिन हमें पढ़नी नहीं चाहिए। बच्चों को इस बात का आप लोग ध्यान दिला दें। अगला आप लोगों का एक प्रश्न रहता है कि जैसे कि बच्चे अगर एग्जाम है, परीक्षा है, तो वे बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे? तो ठीक है, आप लोग माता से माफी मांग लीजिएगा। पहले चढ़ा दीजिएगा अपनी पुस्तक को, अपने कॉपी को, अपने पेन को, और उसके बाद माफी मांगकर आप लोग फिर उस पुस्तक को उठाकर पढ़िएगा। क्या कीजिएगा कि मजबूरी में जो कार्य करना पड़ जाता है उसे हमें करना ही चाहिए। बाकी अगर बचने लायक है तो उस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता को हमें आराम देना चाहिए, मतलब कि पढ़ना नहीं चाहिए। बच्चे पूजा पाठ करते हैं, एंजॉय करते हैं और पुआ पकवान खाते हैं, पांडालों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और सभी को पीला वस्त्र उसी से मिलता जुलता जरूर पहनना है। तो यह सभी कार्य हो गया। सरस्वती पूजा में यह सब कार्य किया जाता है। ध्यान से एक एक बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, या तो आप सभी लोग याद रखिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ये जरूर कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। और अगला आप लोगों का प्रश्न रहता है कि हम पीरियड्स में हैं तो पूजा पाठ कैसे करें? तो कोई बात नहीं, यह जो पूजा है ना, ये बच्चों की पूजा है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे पूजा आप करवा लीजिए और रेडीमेड चीजों का प्रयोग कीजिए। आप कोई भोग प्रसाद, पुआ वगैरह ना बनाएं, घर में खाने पीने के लिए बना सकते, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन है। और यह जो व्रत है ना, ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हम सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। आप लोग अपने घर परिवार के लिए पुआ वगैरह बना सकती हैं। बसंत पंचमी के दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो माता को ना चढ़ाएं। बाकी आप रेडीमेड चीजें, फल फ्रूट्स माता को चढ़ा सकती हैं, लड्डू वगैरह का भोग भी लगा सकती हैं। और एक चीज जो माता को हमें जरूर भोग में लगाना चाहिए, वे फल क्या है? वे फल है बेर। सरस्वती पूजा में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जितना कि गणेश चौथ में महत्वपूर्ण है। बेर भोग में चढ़ाना भगवान को उतना ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती पूजा में बेर का होना, तो अगर आपको मिल जाता है आसानी से कोई भी बेर, 2-4 लाइए केवल पूजा के लिए, लेकिन जरूर लाइए। बाकी फल साइड से आप लोग रख सकते हैं, लेकिन बेर के बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो जरूर हमें बेर चढ़ाना चाहिए सरस्वती माता को। और बाकी आप साइड से धान वगैरह, आम का मोजर हो या फल फ्रूट से केला, सेब, संतरा, आप जो भी चाहे वे चढ़ा सकते हैं। पीले आसन पर हमें माता को विराजमान करना है, पीला कपड़ा उठाना है और पीले ही चीजों का प्रयोग करना है और पीला वस्त्र खुद भी पहनना है। माता को जो भी वस्त्र देते हैं पीला ही खरीदे और उसी पर हम माता को चढ़ाकर धूप, अगरबत्ती, दिया, कलश, चाहे तो कलश भी रख सकते हैं। ये सभी चीजों के साथ, फल फ्रूट्स के साथ, सिंदूर चंदन के तिलक के साथ साथ, सिंदूर तिलक के साथ हम माता की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। और इस प्रकार इस विधि से हम सरस्वती माता को प्रसन्न करेंगे। पुआ वगैरह चढ़ाते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और पूजा करने के बाद सरस्वती माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। और माता से हमें प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे विद्या देने वाली माता। तो सरस्वती माता को ही मानते हैं। बुद्धि विद्या हमारे बच्चे में कूट कूट कर भरे। थोड़ा सा बच्चे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, बुद्धिमान बने, समझदार बने।
तो ये सब बातें तो हम भगवान से चाहते हैं, तो माता से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और प्रणाम करना है, और जितने नियम विधि आपको बताई हूँ सभी कार्य आपको करना है। तो चलिए आगे जान लेते हैं सरस्वती पूजा का त्योहार हमें कब मनाना है। तो आपको बता दें कि सरस्वती पूजा का त्योहार हम लोग जैसे 3 फरवरी को मनाएंगे, दिन है सोमवार। सोमवार के दिन हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाएंगे, और कुछ लोग जैसे कि 2 तारीख को भी मना रहे हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा आसपास में, तो आपके आसपास जिस दिन भी लोग मना रहे हैं या आप जिस दिन मना सकते हैं आप उस दिन ही मनाइए, या आपके घर परिवार में जैसा भी हो रहा है, जो भी आपके घर परिवार के लोग बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं आप उसी के अनुसार काम को करिए, और जो भी नियम बताई हूँ वह सभी कार्य आपको करने हैं, उस विधि से आप लोग कर लीजिएगा। एक भी चीज आपसे मतलब ध्यान से ना निकले, भूले ना। तो उम्मीद करती हूँ सभी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये थी आज की वीडियो जो कि सरस्वती पूजा से रिलेटेड थी, कि उस दिन हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और पूजा को हमें कैसे करना है, पूजा में हमें क्या क्या चढ़ाना है। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को विस्तार से बताया है। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद। जय सरस्वती माता।